ताला खुल ही नहीं रहा था तो पारस जी करते क्या? तो पारस जी चले गए लालू जी के पास। पशुपति कुमार पारस अगर 15-20 सीट की डिमांड करे तो भाई आपका जनाधार क्या है? लालू प्रसाद यादव के बात का तेजस्वी मान भी रख लेते हैं ना, तो 2 से 4 सीटें पकड़ाएंगे। पारस जी को मानना होगा तो माने, नहीं मानना तो अपने घर में रहें। इस बार कई सिटिंग विधायकों का तेजस्वी टिकट काटने जा रहे हैं। न 3 में है न 13 में है। ब्रजभान सिंह का अपना वोट बैंक है, हर एक जिलों में कुछ कुछ उनका अपना वोट बैंक है। जो यंग चेहरे हैं, प्रिंस पासवान है, मुस्कान, जिन्हें लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, लॉन्चिंग ऐसी होती है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस किस पाले में है? एनडीए में है या फिर महागठबंधन INDIA गठबंधन में है? आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस ने जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया था, उस दफा चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें तो कुल मिलाकर अभी दोनों के बीच में 3 से 4 बार मुलाकात भी हो चुकी है और चर्चाएं चारों तरफ यही है कि चुनावी साल में पशुपति कुमार पारस एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को एनडीए की ओर से कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, पशुपति कुमार पारस ने उस एनडीए गठबंधन को छोड़ने का फैसला ले लिया और जल्द ही लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आ सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और अभी पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक अपडेट्स क्या है, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर, पशुपति कुमार पारस अभी किस पाले में है? एनडीए में है या INDI गठबंधन में है? न 3 में है न 13 में है। सीधे सीधे अगर एक लाइन कहूं कि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा न 3 में है न 13 में है। देखिए, एनडीए में तो नहीं है। एनडीए से तो उन्हें कहते हैं ना, बड़े प्यार से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। पारस जी ने नहीं छोड़ा है, निकाल दिया गया है बड़े प्यार से, इज्जत देके। नहीं बुलाना, हाँ, सबको बुलाना, मतलब इज्जत भी है। अरे अरे पारस जी, कई बार नन्ही आपने बीजेपी के कई नेताओं से रिएक्शन लिया, अरे अरे पारस जी हमारे साथ हैं, अरे अरे पारस जी हमारे साथ हैं। दिलीप जायसवाल ने तो हर दफा यही बोला कि पता करते हैं, हमारे साथ हैं। नीरज बबलू ने कहा हमारे साथ हैं, लेकिन मीटिंग में नहीं बुलाया। नीतीश कुमार ने मीटिंग में नहीं बुलाया। एनडीए की जो यात्रा हुई उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। तो कहा जाता है ना कि प्यार से बेइज्जत करना, कि हम नहीं निकालेंगे आपको। हाँ, आप मजबूर होके खुद निकल जाइएगा। आपको इतना हम प्यार से बेइज्जत करेंगे हाँ, कि आप मजबूर हो जाइएगा, कि हम पे कोई आरोप भी ना लगे कि यार हमने अपने एक सहयोगी को धक्के देके निकाल दिया। तो मजबूरी थी। जब ताला खुल ही नहीं रहा था तो पारस जी करते क्या? तो पारस जी चले गए लालू जी के पास। अच्छा, लालू जी के पास जाने में भी मतलब उधर कंफर्म है कि लालू यादव के साथ, मतलब महागठबंधन के साथ। हाँ, लालू जी के पास चले गए। भाई, कहीं तो रास्ता तलाशेंगे ना। मैं उस पे आऊंगा नन्ही, आप जिस सवाल को डायरेक्ट पूछना चाह रही हैं, मैं उस पे आऊंगा। ठीक है, लालू जी के पास चले गए। अब लालू जी भोले दानी हैं, कोई दरवाजे पे आ गया। उस दिन तेजस्वी यादव भी मिले थे। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया, तेजस्वी भी थे जिस दिन आमंत्रण देने के लिए गए थे। और पशुपति पारस का पूरा खेमा जो है उस दिन गया था लालू आवास। फिर अगले दिन तेज प्रताप यादव, लालू यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचते हैं। अब लालू यादव भोले दानी, मीडिया वालों ने उनसे पूछा, कहा कि हाँ आशीर्वाद है, पारस जी आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। 5 बार ये सवाल किया गया। लालू जी ने कहा हाँ है। ठीक है, चलिए। अब लालू यादव ने मुहर लगा दिया तो भाई ये तमाम हमने भी चलाया, तमाम लोगों ने चलाया, राजनीतिक मुहर लगा दिया, लालू संजीवनी मिल गई। लेकिन अब यहाँ पे एक पेच समझिए, पेच क्या है, क्यों नहीं ऐलान हो रहा है, वो तो समझिएगा ना। कि भाई अगर लालू प्रसाद यादव आरजेडी के ऑल इन ऑल, आरजेडी के सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं, तो ऐलान तो हो जाना चाहिए था, या संकेत मिल जाने चाहिए थे कि आने वाले दिनों में हम गठबंधन करेंगे। लेकिन अब आइए तेजस्वी यादव की ओर। तेजस्वी यादव से या संजय यादव से, जो आरजेडी के रणनीतिकार हैं, उनसे जब भी मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। अब अगर लालू यादव के बयान के बाद अगर तेजस्वी यादव और संजय यादव ये बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे का कारण समझिए। अब कारण क्या है? आरजेडी अगर गठबंधन करती है तो कितनी सीटें देगी? पशुपति कुमार पारस की डिमांड क्या है? पशुपति कुमार पारस की पार्टी की एक्टिविटी क्या है? भाई ऐसा नहीं है ना कि पिछले बार आरजेडी के लोगों ने क्या कहा कि आपने कांग्रेस को 70+ सीटें क्यों दी?
आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी ना 2020 में। 2020 के चुनाव में। हाँ, और कांग्रेस 70 प्लस लड़ने के बावजूद भी कितनी सीटें जीत पाई थी यहाँ पे। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं और रणनीतिकार ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। तो इस बार सीटें देखिए, तेजस्वी यादव बहुत क्लियर है कि इस बार उन्हें सीट के किसी एक सीट के साथ भी खेल नहीं करना पड़े। और हम ये भी बता दें राजनंदनी, इस बार कई सिटिंग विधायकों का तेजस्वी टिकट काटने जा रहे हैं। इस बार जो उनकी रणनीति है ना, वो हम जो विधायक ने काम नहीं किया अपने क्षेत्र में, विधायक ने काम नहीं किया, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी में तेजस्वी यादव और संजय यादव जिस रणनीति से प्लानिंग कर रहे हैं, उस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। संजय यादव भी लेकिन इस बार हाँ, एक्टिव मोड में ना, तेजस्वी यादव के खास है। बिल्कुल। तो उस रणनीति पे हम दूसरी बार चर्चा करेंगे। अब पशुपति कुमार पारस अगर 15-20 सीट की डिमांड करे तो भाई आपका जनाधार क्या है? तेजस्वी वो देखेंगे ना कि देखिए यहाँ पे तो लड़ाई पासवान वोट की है ना। एनडीए में चिराग पासवान है, पासवान वोट एनडीए मानता है कि भाई चिराग पासवान हमारी ओर हैं, तो पासवान वोट हमारे साथ है। अब पशुपति कुमार पारस का खेमा ये दावा करता है कि नहीं, पासवान वोट हमारे साथ है। तो दावे करने से नहीं होता है, चुनाव में पता चलता है। चुनाव में पता चलता है। और जमीन पे आपकी एक्टिविटी क्या है, तो हमको बताइए ना कि लालू जी से मिल लिए, आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई। 2-4 जगह जिलों का दौरा कर लिया, आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई। एक बार गर्दनी बाग धरना पे बैठ गए चौकीदार और दफादार मामलों में, उसके बाद आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई। जमीन पे आप कहां हैं भाई साहब? आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान क्या कर रहे हैं? जब भी वो पटना में मौजूद रहते हैं 12 बजे से पहले आप उनसे मिलकर दिखला दे कोई कार्यकर्ता। देखिए सीधे सीधे है, चुनावी साल है, यहां पे हर एक नेता मेहनत कर रहा है, हर एक पार्टी मेहनत कर रही है नन्नी। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप देखिए ना किस तरह से एनडीए के 5 दल घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक हर जगह घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? सिवान में गया था ना नन्नी, सुबह से लेकर 5 बजे तक वो व्यक्ति लगातार कार्यकर्ताओं के साथ महिला संवाद, फिर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव, और हर एक कार्यकर्ता सेल्फी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, जिससे जो नाराज है उसको कि हाँ होला क्या करबा, तो मतलब यूं होते रहता है। हाँ, मतलब समझाने की कोशिश। तो भाई मेहनत आपकी चुनावी साल में कहां है? 2-4 जगह घूम लिए, अलौली में एक कार्यक्रम कर लिए, बेटे को टिकट दिलवाना है, और आरएलजेपी में पशुपति कुमार पारस की पार्टी में सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, या कहे कि 2 प्लस पॉइंट है। एक सूरजभान सिंह का फैक्टर कि सूरजभान सिंह उस पार्टी में है, सूरजभान सिंह का अपना वोट बैंक है, हर एक जिलों में कुछ उनका अपना वोट बैंक है। हाँ, मुंगेर मोकामा क्षेत्र में उनका एक प्रभाव है, बेगूसराय में उनका प्रभाव है, और हर क्षेत्र में कुछ वोट बैंक है। लेकिन उसके अलावा दूसरा श्रवण अग्रवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेहनत करते हैं। आप देखिए भाई, अकेले श्रवण अग्रवाल के अलावा कौन मेहनत करता है उस पार्टी में? कौन मीडिया को डील करता है? कौन ग्राउंड पे हर चीजों को पहुंचाता है? लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति आप मुझे दिखलाइए ना। पशुपति कुमार पारस ठीक है, बुजुर्ग हैं, उनसे जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएंगे। लेकिन जो यंग चेहरे हैं, प्रिंस पासवान है, मुस्कान, जिन्हें लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। लॉन्चिंग ऐसी होती है क्या? ऐसे लॉन्चिंग होती है? देखिए क्या सोच रहे हैं पशुपति कुमार पारस या उनकी पार्टी, भगवान जाने। लेकिन जो सामने नजर आता है कि तेजस्वी इन शर्तों पे, अगर लालू प्रसाद यादव के बात का तेजस्वी मान भी रख लेते हैं ना, तो 2 से 4 सीटें पकड़ाएंगे। पारस जी को मानना होगा तो माने, नहीं मानना तो अपने घर में रहें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई अभी पहचान ही नहीं है फिलहाल। भाई आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। आप चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं, तो चिराग पासवान को चुनौती देना मतलब मेहनत करना। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको तेजस्वी यादव को दिखलाना पड़ेगा कि भैया अल्टरनेटिव ऑप्शन हम हैं यहाँ पे। जब तक तेजस्वी यादव इस ऑप्शन को नहीं देखेंगे, तो मैं आपको नंदनी कह रहा हूं, ये पार्टी पशुपति कुमार पारस लाख एरी चोटी का जोड़ लगा ले, तेजस्वी यादव 3 से 4 सीट से ज्यादा ऑफर नहीं करने वाले हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है अपने घर में बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं। और एनडीए की ओर से तवज्जो मिलने नहीं जा रही है, मजबूरी में। तो ये तय अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनको करना है कि आने वाले दिनों में कितना एक्टिव रहते हैं। क्या वो इतना एक्टिव रहते हैं कि तेजस्वी यादव मजबूर हो जाएं, या सोचने पे ये कि ठीक है भाई 10 सीट 8 सीट उन्हें दे दी जाए। तो ये तमाम चीजें, लेकिन पार्टी को ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें मैं बार बार कह रहा हूं, जो यंग चेहरे हैं, प्रिंस पासवान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मुस्कान जिन्हें लॉन्च करने की तैयार, ऐसे लॉन्चिंग नहीं होती है, ऐसे लॉन्चिंग नहीं होती है आज के डेट में। तो
कहीं ऐसा ना हो कि ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना माया मिले, ना राम मिले। तो देखिए, पशुपति कुमार पारस जो कि चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से तवज्जो दिया जाए, जो कि चाह रहे हैं कि जैसे मेरा रुतबा पहले हुआ करता था वैसे अभी भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पशुपति कुमार पारस की बात करें तो वो बहुत कम जगहों पर अब दिखाई देते हैं, या फिर यूं कहूं कि बहुत सीमित जगहों पर ही वो दिखाई देते हैं। अलौली में गए, फिर उसके बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, लेकिन अभी पशुपति कुमार पारस कहाँ है कुछ पता नहीं है। पशुपति कुमार पारस कभी दिखाई देते हैं, कभी अचानक से दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन चुनावी साल है तो सभी को संघर्ष और मेहनत करना ही होगा। यही एक चाबी है उन सभी चीजों का, उन सभी मुसीबतों का। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि पशुपति कुमार पारस 2025 में अपना चेहरा चमका पाएंगे या नहीं, या फिर अपने वोटरों को रुझा पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।